नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। अभी बंद रहेंगे पटना के सभी स्कूल, डीएम ने जारी किया नया आदेश। बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने 16 जनवरी तक जिला के सभी सरकारी और निजी स्कूल में 8वीं तक की कक्षा के संचालन पर रोक लगा दिया है। अब पटना डीएम की तरफ से इसको लेकर नया आदेश जारी किया गया है। डीएम ने नए आदेश के मुताबिक अब आगामी 20 जनवरी तक 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। इससे पहले पटना जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूल को 16 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी किया था, लेकिन बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया था। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने 8वीं तक के सभी स्कूलों को आगामी 20 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। तेजस्वी ने इशारों में दे दी सीएम नीतीश को बड़ी नसीहत, क्रिकेट के जरिए पढ़ाया टीम यूनिटी का पाठ। बिहार की सियासत में जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों के बीच कड़वाहट की कयास लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि लालू तेजस्वी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच किसी बात को लेकर नाराजगी चल रही है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश किसी भी वक्त लालू को गच्चा दे सकते हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव ने इशारों ही इशारों में सीएम नीतीश को बड़ी नसीहत दे दी है। दरअसल तेजस्वी यादव पटना के ऊर्जा पार्क में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बल्ले पर हाथ आजमाकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। तेजस्वी ने बिहार में खेलों के विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए यह भी ऐलान किया कि आने वाले समय में बिहार में आईपीएल और इंटरनेशनल मैच आयोजित किए जाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला, हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, शाही ईदगाह के सर्वे पर लगी रोक। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दिया है जिसमें शाही ईदगाह के सर्वे कराने का आदेश दिया गया था। कमिश्नर नियुक्त करने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। दरअसल मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते 14 दिसंबर 2023 को अपना फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे को मंजूरी दे दी थी। विवाहित जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराने की इजाजत कोर्ट की तरफ से दे दी गई थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा में भी विवादित परिसर का सर्वे कमिश्नर के जरिए कराने का आदेश दिया था। नीतीश कैबिनेट का फैसला, किडनी ट्रांसप्लांट कराने वालों को दवा के लिए पैसे मिलेंगे, सरकारी गाड़ी से दुर्घटना पर मुआवजा तय। नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने अब बिहार सरकार की गाड़ी से दुर्घटना होने पर मृतकों के आश्रितों और घायलों को मुआवजा देने का फैसला लिया है। वहीं किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले गरीबों को ट्रांसप्लांट कराने के साथ साथ दवा के लिए भी मदद दी जाएगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कहा गया था कि जिन गाड़ियों की मालिक राज्य सरकार होती है उसका बीमा नहीं होता है। इस स्थिति में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले वाहन से दुर्घटना होने की स्थिति में मृतकों की आश्रितों या घायल को मुआवजा भुगतान किए जाने में कठिनाई होती है। अब सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी गाड़ी से दुर्घटना होने पर तत्काल मुआवजा दिया जाएगा। अयोध्या में जलाई गई गुजरात की 108 फीट लंबी अगरबत्ती, 1.5 महीने तक बिखरेगी खुशबू। पूरे देश के लोगों को जिस शुभ समय का इंतजार था वो काफ़ी करीब है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में निर्माणाधीन भव्य श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आज से सभी अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। आज से शुरू होकर ये अनुष्ठान अगले 6 दिनों तक चलेंगे और भगवान का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होगा। 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। इस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। मंगलवार को महंत नृत्योपाल दास की उपस्थिति में एक खास तरह की अगरबत्ती जलाई गई। 108 फीट लंबी और 3.5 फीट गोलाई वाले इस अगरबत्ती को गुजरात के राम भक्तों ने खास तौर पर बनाया है। ये अगरबत्ती करीब 1.5 महीने तक अपनी खुशबू बिखेरेगी। इस अगरबत्ती को गुजरात में 5 तत्वों को मिलाकर हर्बल तरीके से बनाया गया है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पटना की प्रियांगी मेहता बनी बीपीएससी टॉपर। जिस डिपार्टमेंट में दादा थे क्लर्क, वहां पोती बनेगी अफसर।
68वीं बीपीएससी का रिजल्ट सोमवार की देर शाम प्रकाशित किया गया। पटना के संदलपुर की रहने वाली प्रियांगी मेहता बीपीएससी टॉपर बन गई है। जिस डिपार्टमेंट में उनके दादाजी क्लर्क थे, वहीं पोती अब अफसर बनेगी। बता दें कि प्रियांगी के दादा राजेश्वर प्रसाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्लर्क थे। अब इसी विभाग में उनकी पोती अधिकारी बनेगी। पोती की इस सफलता से दादा राजेश्वर प्रसाद और दादी सुशीला देवी दोनों काफी खुश हैं। वहीं माता पिता की खुशी भी देखने बन रही थी। पिता मिथिलेश ने बताया कि उनकी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों को भी खूब पढ़ाएं ताकि प्रियांगी की तरह परिवार का नाम रोशन करें। मां अर्चना देवी ने बताया कि प्रियांगी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी तेज थी, पढ़ने में काफी रुचि थी, वो काफी मेहनत करती थी। 68वीं बीपीएससी फाइनल परीक्षा का रिजल्ट जारी। चाणक्य आईएएस अकेडमी के छात्रों ने लहराया परचम। 68वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी चाणक्य आईएएस अकेडमी के छात्रों ने बड़े पैमाने पर सफलता का परचम लहराया है। शुरुआती रुझान में अभी तक बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के सफल होने की सूचना मिल रही है। सफल हुए अभ्यर्थियों की गिनती जारी है और अंतिम आंकड़ा और भी उत्साहवर्धक होने की पूरी संभावना है। चाणक्य आईएएस अकेडमी के रीजनल हेड डॉक्टर कृष्णा सिंह ने तमाम सफल अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि चाणक्य आईएएस अकेडमी ने बिहार के रिजल्ट को सुधारने का बीड़ा उठाया है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चाणक्य आईएएस अकेडमी भावी अधिकारियों के सपनों को साकार करने की दिशा में हमेशा तत्पर है। बिहार का ये जिला बना कोरोना का हॉटस्पॉट, 6 नए संक्रमित मिलने से हड़कंप। बिहार का गया जिला कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गया में 6 नए संक्रमित मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। जिला में नए मरीजों की कुल संख्या 36 हो गई है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 14 है। 6 नए संक्रमितों में 5 डोभी के रहने वाले हैं, जबकि 1 मानपुर का निवासी है। जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते देख स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। एहतियात के तौर पर जाँच को बढ़ा दिया गया है। पहले 150 जाँच हो रही थी, जिसे बढ़ाकर 5 से 600 तक कर दिया गया है। सिविल सर्जन के मुताबिक जो 6 नए मरीज मिले हैं उनमें कोई गंभीर नहीं है। सभी को घर में ही आइसोलेट किया गया है। फिलहाल एक भी संक्रमित अस्पताल में भर्ती नहीं है। शिक्षक नियुक्ति में फर्जीवाड़े की आशंका, शक के बाद के पाठक ने दिया बड़ा आदेश। जानिए क्या है पूरा मामला। बिहार में बीपीएससी द्वारा पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति में बहाल हुए करीब 1 लाख शिक्षकों में कई फर्जी तरीके से टीचर बन बैठे हैं। शिक्षा विभाग को इसकी शिकायतें मिली हैं। इसके बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बड़ा आदेश दिया है। अब हर एक शिक्षक की ऐसी जांच कराई जा रही है कि कोई फर्जी शिक्षक काम पर ना रह पाए। दरअसल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे 1 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों के अंगूठे के निशान यानी थंब इम्प्रेशन का मिलान शुरू कर दिया है। ये वैसे शिक्षक हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की ओर से की गई पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति में बहाल हुए हैं। पहले चरण में नियुक्त हुए सभी शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन के मिलान का शुरू कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर शिक्षकों को जिला मुख्यालय में ले जाकर अंगूठे के निशान को मिलान कराया जा रहा है। नीतीश कुमार की सरकार देगी गरीबों को 2-2 लाख रुपए, कैबिनेट ने लगाई फैसले पर मुहर। बिहार कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब ये बिहार लघु उद्यमी योजना लागू हो गया है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इसका लाभ जनरल, SC, ST, OBC, EBC सभी वर्गों के गरीबों को मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा अब इस योजना के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आवेदन मिलने के बाद लॉटरी के जरिए उन लोगों का चयन किया जाएगा जिन्हें पैसे मिलने हैं। नीतीश सरकार की गठबंधन सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। बिहार के करीब 94 लाख परिवारों को सरकार 2-2 लाख रुपए देगी। ये रुपये 3 किश्तों में मिलेंगे। कुछ महीने पहले कराए गए जातिगत गणना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि बिहार के सारे गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। आज इस पर बिहार कैबिनेट की मोहर लग गई है। बिहार में लीजिए अब कश्मीर के डल झील का मजा, गंगा की लहरों पर मिलेगा तैरता हाउस बोट।
ठेठ बिहारी मिजाज में जलवायु परिवर्तन के अनुरूप बनाया गया ये हाउस बोट आरा मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर महुली में तैयार हुआ है। यहीं गंगा तट पर इसे तैरता हुआ देखा जा सकता है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंजीनियर प्रशांत कुमार और उनकी टीम ने इस खूबसूरत हाउस बोट का निर्माण किया है। इंजीनियर प्रशांत कुमार ने स्थानीय पत्रकारों को बताया कि इस हाउस बोट को करीब 6 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। उनकी टीम अब 1 लाख से 1.5 लाख तक ऐसे कुछ बोट का निर्माण करने की योजना पर काम कर रही है। आरा के इंजीनियर बेटे प्रशांत कुमार ने बिहार में कश्मीर का मजा देने के लिए स्थानीय संसाधनों से एक हाउस बोट तैयार किया है। गंगा नदी के ऊपर आधुनिक सुविधाओं से लैस फ्लोटिंग हाउस में आप डल झील के हाउस बोट जैसा आनंद उठा सकते हैं। ये फ्लोटिंग हाउस प्राकृतिक सामग्री के इस्तेमाल से बनाया गया है जो ठंड के मौसम में गर्म और गर्मियों के मौसम में घर को अंदर से ठंडा रखेगा। बिहार में खेल विभाग का हुआ गठन, बोले तेजस्वी यादव। आईपीएल मैच का भी जल्द होगा आयोजन। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में सरकार ने खेल विभाग का गठन किया है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग करके इसका गठन हुआ है। यहाँ लोगों को मौका मिल रहा है। स्टेडियम के निर्माण के बाद जल्द ही यहाँ आईपीएल मैच का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार में अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेला जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए ये बात कही है। उप मुख्यमंत्री ने जानकारी दे दी है कि राज्य में खेलकूद को सरकार आगे बढ़ा रही है। यहाँ अलग अलग राज्यों से टीम आई है। यहाँ स्कूल के समय से ही बच्चों को मौका दिया जाता है। इसके बाद वो अपनी प्रतिभा के लोगों को सामने ला पाते हैं। इसके बाद उनके आगे के जीवन के लिए काफी सहूलियत रहती है। इन्हें यहाँ एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बताया है कि हम लोगों को हर जगह पर काम करना है। खेलकूद, पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य व्यवस्था हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। बिहार में कोहरे के कारण दर्जनों ट्रेन पर पड़ा असर। तीसरे दिन 17 घंटे देर से पहुंची राजधानी, 16 विमान रद्द। पटना आने वाले विमानों में सबसे अधिक इंडिगो की फ्लाइटें रद्द रहीं। इनमें दिल्ली से 2, बेंगलुरु से 2 और हैदराबाद, देवघर, रांची, मुंबई से आने वाली 1 विमान रद्द रही। इसके अलावा हैदराबाद से आने वाला स्पाइस जेट का 1 विमान रद्द रहा। वहीं पटना से उड़ान भरने वाले विमानों में भी इंडिगो की ही फ्लाइटें सबसे अधिक रद्द रही। इनमें बेंगलुरु की 2 और हैदराबाद, देवघर, रांची और दिल्ली की 1-1 विमान रद्द रही। इसके अलावा हैदराबाद जाने वाले स्पाइस जेट का 1 और विमान रद्द रहा। बिहार में कोहरे के कारण परिचालन बाधित हुआ है। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण पटना एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा दिन भर बाधित रही। यहाँ आने वाले 9 और यहाँ से जाने वाले 7 फ्लाइट रद्द हैं। पटना एयरपोर्ट पर पहली लैंडिंग सुबह 11:22 पर हुई और पहली फ्लाइट दोपहर 12:06 पर गई। 4 घंटे से अधिक देरी से विमान आए और गए। सबसे अधिक देरी से एयर इंडिया की फ्लाइट मुंबई से आई। दोपहर के 1:20 की जगह वो शाम के 5:21 में आया। यहाँ से उड़ान भरने में सबसे अधिक देरी से इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली के लिए उड़ान भरी। विमान को दोपहर के 12 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन शाम के 4:42 उड़ान भरा। इतनी अधिक संख्या में विमानों के रद्द और लेट होने से एयरपोर्ट पर यात्री घंटों परेशान रहे। बिहार में प्रकाश पर्व की शुरुआत, विदेश से पहुंचे श्रद्धालु। पटना साहिब में भक्तों के लिए खास इंतजाम। प्रकाश पर्व की शुरुआत हो गई है। 17 जनवरी को मुख्य समारोह मनाया जाएगा। सोमवार को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 397वें प्रकाश पर्व पर आज बड़ी प्रभात फेरी निकाली गई। 15, 16 और 17 जनवरी को मनाए जाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 397वें प्रकाश पर्व को लेकर पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब से पंच प्यारों की अगुवाई में सिद्ध श्रद्धालुओं द्वारा आज बड़ी प्रभात फेरी निकाली गई है। ये प्रभात फेरी तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए वापस तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंची। गाजे बाजे, ऊंट घोड़े के साथ इसे निकाला गया। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पटना साहिब में भक्तों के लिए खास इंतजाम किया गया था। इसके साथ ही यहाँ विदेशों से भी बड़े संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। प्रकाशोत्सव को लेकर तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब में 3 दिवसीय अखंड पाठ शुरू किया जा रहा है। बिहार में ठंड ने बढ़ाई परेशानी, खतरनाक शीतलहर की चेतावनी। देखिए कोहरे की चादर से लिपटा शहर।
बिहार में ठंड बढ़ चुका है, इस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खतरनाक शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। राजधानी पटना कोहरे की चादर से लिपटा हुआ है। लोगों को यात्रा करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन से लेकर विमान तक विलंब से चल रही है।